नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा डीबीएमएस का मास्टर वॉल्यूम 2 चल रहा है और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो लेक्चर नंबर 6 में हमारी पहली स्लाइड है। तो पहली स्लाइड ये है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडेक्सिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, उसके बाद फिर इंडेक्सिंग को हम देखेंगे क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स को फिजिकली कैसे स्टोर किया जाता है, जो आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड्स हैं उसको फिजिकली आप कैसे स्टोर करेंगे। तो उससे जैसे जो भी मतलब आप स्टोर करेंगे, जो भी फिजिकली स्टोर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉमन मेथड्स होते हैं इसमें, जैसे ये सारे मेथड्स लिखे हुए हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे हीप है, तो हीप है, सीक्वेंशियल है या सॉर्टेड है, हैशिंग है और ये क्लस्टर स्टोरेज। तो ये सब क्या है, कॉमन मेथड्स हैं। जैसे डेटाबेस में आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको फिजिकली स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कौन सा मेथड यूज़ होगा या एक्सेस पैटर्न, ये एक्सेस पैटर्न जो होता है उस पर डिपेंड करता है। ये आपके एक्सेस पैटर्न जो होंगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्सिंग पे। अब इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग बेसिकली एक फास्टर एक्सेस है, जो क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है। आपका इंडेक्सिंग जो है वो एक फास्टर एक्सेस है जो बेसिकली क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट इंडेक्स टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये देखिए टाइप्स यहाँ पे मेंशन है। तो पहला हमारा टाइप है प्राइमरी, इसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकंड हमारा उसी में है, प्राइमरी या सेकेंडरी बोलिए। देन है डेंस, डेंस हमारा नेक्स्ट है, डेंस एंड स्पार्स बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है क्लस्टर, क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर। और देन है बी प्लस ट्री है। देन हमारा है हैश इंडेक्स। तो ये सब इसका बेसिकली एग्जांपल एक देख लेते हैं, उससे आपका आइडिया लग जाएगा क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। क्या किस में होती है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो इसलिए क्या होता है, रेंज जो सर्च है, मतलब आपकी जो सर्च करने की रेंज है वो इजी होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और ये डीबीएमएस में हम लोग यूज़ करते हैं, एसक्यूएल में भी यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग। और जो लॉकर होता है, लॉकर जैसे मैं मान लीजिए लॉकर नंबर से आप डायरेक्ट क्या करते हैं, लॉकर मिलना क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास लॉकर में गए तो आप क्या करेंगे, लॉकर में आपके पास लॉकर नंबर होता है, डायरेक्टली आपको उस पर्टिकुलर जगह पे चले जाएंगे। तो उससे क्या हो गया, ये इसका एग्जांपल है, ये हैशिंग है, ये इसको बोला जाता है हैशिंग। ये एक हैशिंग जैसा है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जैसे मान लीजिए बी प्लस ट्री रेंज में, जैसे बी प्लस ट्री, यहाँ पे देखिए बी प्लस ट्री रेंज क्वेरीज में स्ट्रॉन्ग होता है। जो आपकी रेंज क्वेरीज है वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग होता है। और हैशिंग क्या करता है, जबकि हैशिंग इक्वालिटी सर्च में स्ट्रॉन्ग होता है। हैशिंग जो होता है वो आपका इक्वालिटी जो होता है, इक्वालिटी सर्च, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन भी एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में। इसको बोलते हैं कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स रिकॉर्ड्स। फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका रिकॉर्ड स्टोर करने में हेल्प करता है। एंड इंडेक्सेस प्रोवाइड फास्टर एक्सेस पाथ टू दोज रिकॉर्ड्स। इंडेक्सिंग आपको फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है दोज रिकॉर्ड्स जो आपके और फास्ट एक्सेस में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको ये स्लाइड समझ में आ गई। अगर कोई डाउट है तो फिर से आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेरी प्रोसेसिंग और क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसको देखते हैं, चलिए जानते हैं क्या होता है क्वेरी प्रोसेसिंग। तो जब हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, जब भी हम या आप जब भी कोई एसक्यूएल की क्वेरी लिखें, तो डेटाबेस डायरेक्टली बस एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता है। पहले क्या करता है, क्वेरी को पार्स करता है। क्या करता है, क्वेरी पार्स करता है, देन उसको वैलिडेट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे वहाँ देखिए ये सारे स्टेप्स हैं। आप जब भी आप डेटाबेस में एसक्यूएल में क्वेरी चलाते हैं तो वो पहले क्या करता है, पार्स करता है, फिर उसको वैलिडेट करता है, देन उसके बाद उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। और फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज़र जो है, ऑप्टिमाइज़र डिफरेंट एग्जीक्यूशन प्लान कंपेयर्स करता है। वो क्या करता है, कंपेयर करेगा। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज़र डिसाइड करता है कि कौन सा ज्वाइन ऑर्डर यूज़ करना है और इंडेक्स स्कैन करना है या फुल टेबल स्कैन करना है और कौन सा एल्गोरिथम चीपर होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें फॉर्म होती हैं जब भी आप क्वेरी चलाते हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स में आपको करते हैं मल्टीपल राउट्स। जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे सर्च करना है लोकेशन, तो गूगल मैप्स क्या करता है, मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली से नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे फास्टेस्ट रूट जो होगा वही वो गूगल मैप्स चूज़ करता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है क्वेरी प्रोसेसिंग में। और वैसे ही डेटाबेस ऑप्टिमाइज़र होता है, वो क्या करता है,
डेटाबेस ऑप्टिमाइज़र जो होता है वो ये इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट क्वेरी प्लान्स होते हैं उनमें प्लान्स में एफिशिएंट प्लान चूज़ करता है। जो भी एफिशिएंट प्लान होगा उसमें ये चूज़ करता है जो ऑप्टिमाइज़र इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। तो एसक्यूएल बेसिकली क्या है, एसक्यूएल आपकी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, इसको डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। और यूज़र बताता है कि उसको किससे, ये देखिए नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है। एसक्यूएल को बेसिकली बोला जाता है ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। और यूज़र बताता है कि यूज़र क्या करता है, व्हाट बताता है। व्हाट मतलब क्या, यूज़र को क्या बताता है, उसको कुछ चाहिए होता है तभी वो बताता है। तो यूज़र बताता है व्हाट चाहिए, मतलब उस यूज़र को क्या चाहिए। और ऑप्टिमाइज़र जो होता है, ऑप्टिमाइज़र जो आपका है वो क्या करता है, लार्जली डिसाइड करता है कि हाउ एग्जीक्यूट करना है, मतलब कैसे। हाउ का मतलब यहाँ हो गया कैसे, कैसे एग्जीक्यूट करना है आपकी क्वेरी को। ठीक है। तो ये इसका एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट्स एन एफिशिएंट एग्जीक्यूशन प्लान फॉर अ डिक्लेरेटिव एसक्यूएल क्वेरी। ओके। और ये ऑप्टिमाइजर मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डेटाबेस सिक्योरिटी। तो चलिए जानते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होता है। तो डेटाबेस सिक्योरिटी का गोल ही होता है कि डेटा को अनऑथराइज एक्सेस या मॉडिफिकेशन और लॉस से प्रोटेक्ट करना है। मान लीजिए आपके डेटाबेस में बेसिकली कोई अनऑथराइज एक्सेस है या कोई मॉडिफिकेशन है और कोई लॉस है, तो उसको क्या करता है, बेसिकली प्रोटेक्ट करना है आपको, उसको संभाल के रखना है, ऐसे नहीं कि किसी को भी दे दीजिए। तो इसके इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल्स जैसे देखिए क्या है, सबसे पहले है हमारा ऑथेंटिकेशन, देन है ऑथराइजेशन, और फिर रोल्स है, ग्रांट्स है, रिवोक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, फिर ऑडिटिंग होता है, बैकअप होता है, और नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट में हमारा लीस्ट प्रिविलेज। तो चलिए जानते हैं ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ही होता है कि आप कौन हो, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप घर में गए तो आपको पता होगा ना कि आपका नाम क्या है। ऐसे ऐसे भी नहीं है आपके घर में कोई भी आ गया। तो वही है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब कि आपके बारे में वो जानना चाहता है कि आप कौन हो। और ऑथराइजेशन जो होता है, ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आपको क्या एक्सेस अलाउड है। जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, तो पहले तो मान लीजिए आपका नाम ABC कुछ भी है, और आपको क्या क्या एक्सेस अलाउड है। आपको घर में पर्टिकुलर कोई रूम है उसका एक्सेस है। तो इसी ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको क्या क्या एक्सेस मिला हुआ है। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, इससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो एग्जांपल ये है कि ऑफिस का मान लीजिए आईडी कार्ड है, और तो ऑफिस का आईडी कार्ड क्या हो जाएगा, आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ये ऑथेंटिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और आपको कौन से रूम में ऑफिस में जाना है, कौन से रूम में आप जा सकते हो, वो क्या हो गया, ऑथराइजेशन हो गया। मतलब आपको सारे रूम में अलाउ नहीं होता है। कोई कोई CEO के रूम होता है, वहाँ पे आपको अलाउ नहीं होगा, या CFO का रूम होगा, वहाँ अलाउ नहीं होगा, तो वो फिर आपका ऑथराइजेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया। देन कॉमन थ्रेड्स होते हैं, अब ये जान लेते हैं क्या होता है। तो जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, वीक पासवर्ड है, ये इसके थ्रेड्स हैं। कुछ थ्रेड्स हैं जो इसमें आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे कॉमन थ्रेड्स होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, वीक पासवर्ड हो गया, एक्सेसिव प्रिविलेज हो गया, डेटा लीकेज हो गया, और अनपैच सर्वर। तो ये सब क्या है, कॉमन थ्रेड्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक जान लेते हैं क्या है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यूज़र को, मान लीजिए यूज़र इनपुट को डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरी के साथ कंकैटिनेट नहीं करना चाहिए। आपकी जो यूज़र का इनपुट है उसको डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरी के साथ आप कंकैटिनेट मत करिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है। देन पैरामीटराइज क्वेरीज। अब ये क्या होता है, पैरामीटराइज क्वेरीज एसक्यूएल इंजेक्शन रिस्क रिड्यूस करती है। जो आपकी पैरामीटराइज क्वेरीज हैं, ये एसक्यूएल इंजेक्शन का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करती है। और पासवर्ड को क्या है, जब भी आप पासवर्ड बनाते हैं तो उसको क्या है, प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्या है, आपका पासवर्ड लीक हो जाएगा। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन भी है, इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। जैसे डेटाबेस सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंसली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी थ्रू लेयर्ड कंट्रोल्स। तो आपको एग्ज़ाम में अगर आएगी तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइथन और माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी। तो इसका अभी ये तो प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं, बट यहाँ पे अभी मैं थ्योरी बता देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे कनेक्टिविटी होती है। तो बेसिकली पाइथन और माइस्क्यूएल कनेक्ट करने का बेसिक फ्लो है। जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, आप डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जैसे आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं कर्सर, तो कर्सर क्रिएट करेंगे। और उसके बाद कर्सर के थ्रू आप क्या करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट होती है। आपकी जो एसक्यूएल क्वेरी है कर्सर के थ्रू वो एग्जीक्यूट होगी। और डेटा जो है डेटा रीड करना हो तो क्या करते हैं, फेच वन करेंगे, या तो फेच वन करेंगे या तो फेच ऑल करना है। जब भी आपको डेटा रीड करना है तो आप ये यूज़ करते हैं फेच वन या फेच ऑल।
देन अगर मान लीजिए चेंजेस सक्सेसफुल हैं तो आप क्या करेंगे, कमिट करेंगे। आपके अगर चेंजेस सक्सेसफुल हो गए तो आप कमिट कर देंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको रोल बैक कर सकते हैं, मतलब वापस ले सकते हैं। और लास्ट में हमारा कनेक्शन प्रॉपरली क्लोज करना चाहिए। आपका जो लास्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कनेक्शन क्लोज करना चाहिए। कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट सेशन और ट्रांजेक्शन क्या है, हैंडल करता है। ठीक है, कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, ट्रांजेक्शन और सेशन को हैंडल करता है। और कर्सर क्या करता है, कर्सर इसको एग्जीक्यूट करता है, और रिजल्ट क्या है, और उसका रिजल्ट जो है उसको फेच करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए पाइथन स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म में आपका मान लीजिए स्टूडेंट डेटा लेना है, तो आप क्या करेंगे, आप और कनेक्टर के थ्रू माई स्कूल टेबल में क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो उस टाइम पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट ये है कि इसमें जैसे कि यूज़र को इनपुट को स्ट्रॉन्ग कंकेटनेशन के से क्या होगा, एसक्यूएल क्वेरी जो होगी उसमें मत उसमें नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि प्लेस होल्डर जो प्लेस होल्डर होते हैं, या प्लेस होल्डर आप यूज़ करें, प्लेस होल्डर या पैरामीटर्स उस टाइम पे आपको यूज़ करना चाहिए। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो यूज़र का इनपुट है उसको स्ट्रॉन्ग कंकेटनेशन से क्वेरी में मत जोड़ो, और प्लेस होल्डर या पैरामीटर्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसकी डिफिनीशन है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी लेट्स एन एप्लीकेशन एग्जीक्यूट एसक्यूएल एंड प्रोसेस रिजल्ट थ्रू अ ड्राइवर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और नो एसक्यूएल बेसिक्स। इसको जान लेते हैं क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डेटा जो होता है एक सिंगल मशीन पर ही ज़रूरी नहीं होता है। जो है आपकी एक सिंगल मशीन है उस पर ज़रूरी नहीं कि उसी पर होगा। डेटा क्या है, डेटा मल्टीपल साइट्स या नोड्स पर स्टोर हो सकता है। जो आपकी मल्टीपल साइट्स हैं या नोड्स हैं उस पर स्टोर हो सकता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि जैसे कि ट्रांसपेरेंसी हो गया, रेप्लिकेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, तो ये और कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटेड डीबी के। और इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए फूड डिलीवरी कंपनी डिफरेंट सिटीज़ में डेटा रेप्लिकेस रख सकती है, जिससे क्या है लोकल एक्सेस फास्टर हो जाएगा और सिस्टम का रेजिलियंस जो है इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नो एसक्यूएल। तो नो एसक्यूएल जानते हैं। नो एसक्यूएल के कॉमन जैसे इसके कुछ कॉमन फैमिलीज़ हैं, जैसे कि की वैल्यू है, डॉक्यूमेंट है, कॉलम फैमिली है, ग्राफ डेटाबेस हैं। तो ये सब क्या है, इसके कॉमन फैमिलीज़ हैं। और हर मॉडल का अपना स्पेसिफिक यूज़ केस और ट्रेड ऑफ होता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि नो एसक्यूएल का मतलब क्या होता है। नो एसक्यूएल का मतलब जनरली नो एसक्यूएल एवर नहीं समझा जाता है। कॉमन ये क्या है, ये कॉमन इंटरप्रिटेशन है। नॉट ओनली एसक्यूएल इसको बोलते हैं, नॉट ओनली एसक्यूएल। मतलब आपका जैसे रिलेशनल, मतलब कि ये है कि रिलेशनल और नॉन रिलेशनल अप्रोचेस यूज़ करके यूज़ केस के अकॉर्डिंग को एग्जिस्ट कर सकते हैं आप लोग। तो इसका एक बार ये भी देख लेते हैं इंग्लिश में स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये है कि मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस स्पैन मल्टीपल नोड्स एंड नो एसक्यूएल सिस्टम यूजेस नॉन रिलेशनल मॉडल्स फॉर ए स्पेसिफिक वर्कलोड। आप ये अगर आ जाए एग्जाम में तो लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डीबी और नो एसक्यूएल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो आई थिंक हमारा DBMS यहाँ से ख़त्म हो गया, और हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। और ये एग्ज़ाम का ये फाइनल स्लाइड है हमारी, आपकी फ़ाइनल रिवीजन है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो TGT के कुछ हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उसको मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। DBMS नीड एंड रिलेशनल टर्म ये पूछा जाता है। की एंड कंस्ट्रेंट्स पूछा जाता है। देन हमारा SQL एंड कमांड्स एंड फंक्शन ये पूछा जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा ग्रुप बाय एंड हैविंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंस से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। देन हमारा पाइथन कनेक्टिविटी, इसका भी पूछ लेते हैं क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है तो इससे पूछ लेता है। उसके बाद PGT का आपका जो है उसमें बूस्टर टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे मान लीजिए ER मैपिंग हो गया, फिर रिलेशनल अलजेब्रा है, FD है, एंड नॉर्मलाइजेशन हो गया, फिर एसिड है, सिरियलाइजेबिलिटी है, लॉग्स, डेडलॉक आपका DGT में भी आता है और इसमें भी आता है। इसमें मैं एक डीप वीडियो बना दूंगा, आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं, जिसमें डेडलॉक के जो 4 टाइप्स होते हैं उसको भी बताऊंगा। देन नेक्स्ट हमारा रिकवरी है एंड इंडेक्सिंग सिक्योरिटी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने मेंशन किए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और ये सब टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हैं मैंने वीडियोस बना के। और रिवीजन के लिए आप ये मैंने ये तो एग्जांपल डाल दिया, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। और मैं प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस लेके आऊँगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और आज का हमारा DBMS पूरा कंप्लीट हो गया। हमने DBMS के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। आपके जो
आने वाले एग्ज़ाम होंगे उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी इसका मैं PIQ और MCQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उसका रिवीजन, ये पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते शिवम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।